नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। ये आरजेडी के बैनर तले दानिश मलिक के साथ मेरा ये पहला इंटरव्यू है। और आइए जानते हैं, चुनाव काफ़ी पास आ गया है। इस शहर में जो है एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई है। लालटेन एक है और इसके चाहने वाले कब तकरीबन 8 से 10 लोग हो गए हैं, जिसमें 2 यादव, 2 बनिया, 3 मुसलमान और बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो छुपे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी निकल के आ जाएंगे। क्या लग रहा है सर, मैं गलत कहा क्या? देखिए, चुनाव है, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। अब ये कह दे कि एक ही आदमी आ जाए तो फिर उतना लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जनता से जुड़े हुए हैं, कुछ जनता और पार्टी दोनों से जुड़े हुए हैं, तो सबका अधिकार है। कुछ लोग चाहते हैं, किसी का शौक़ है, तो सब लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। जनता जिसको स्वीकार करेगी, चुनाव तो वही जीता ना, कोई एक जीतता है। अधिकार तो सबका है। अब हम किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं, न कोई मुझे मना कर सकता है। आप आरजेडी में आए हैं तो नालंदा आरजेडी को अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि यहाँ आरजेडी टुकड़ों में बटे हुए हैं। सबका एक टोली है। कोई टोली सुनील साहब को मदद करता है खुलेआम, तो बाकी टोली उनको पैर खींचता है। तो तेजस्वी कैसे जीतेंगे इस नालंदा से? देखिए, इस हालत में सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि नालंदा में आरजेडी जो है इतने ईमानदार हैं कि तेजस्वी को यहाँ से सीट जितवा देंगे? एक सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग नहीं है, उसका डिसीजन तो इस बार चुनाव में मालूम पड़ ही जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, एक पार्टी के प्रति वफादारी वो होती है कि सपोज़ हमें टिकट नहीं मिला, जैसे आपने कह रहे हैं कि आरजेडी से बहुत लोग चाह रहे हैं, 3 मुसलमान हैं, बनिया हैं, जो भी 2 यादव भी हैं, एक यादव भी है। मैं जात पात धर्म का बात करता ही नहीं हूँ राज जी। नहीं, मैं चुनाव है तो जाति है। नहीं वो डायलॉग है, आपका डायलॉग नहीं है। नहीं, मैं नहीं कहता। वो कहते हैं कि कि चुनाव के वक्त हिंदू सब हिंदू रहता है, और चुनाव के बाद सब कोई चमार है, कोई मुसर है, कोई डोम है, कोई जादव है, कोई कोयरी है, कोई कुशवाहा हो जाता है। मैंने नहीं कहा आज तक। नहीं, पप्पू खान का याद डायलॉग। आपने हमारा लगभग बहुत इंटरव्यू चलाया होगा और भी मीडिया पे देखा होगा कि मैं कभी भी जात धर्म की बात नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं। लेकिन चुनाव में हो जाता है ना। ठीक हो जाता है, वो बात की चीज़ है, मुझे नहीं मतलब उससे। ना मैं जीतने के बाद, नगर निगम का चुनाव मेरी माँ जीती तो मैंने उसके बाद भी कभी नहीं हिंदू मुसलमान किया, ना उससे पहले किया, ना मैं कभी करूँगा। अगर पार्टी से चुनाव में टिकट मिलता है मुझे कि आरजेडी, हम क्योंकि हम % आपको लग रहा है, दिल पे हाथ रखेगा, ये कितना % लग रहा है कि आपको टिकट मिल जाएगा? देखिए, जो सबको देखिए, जो जिस फील्ड में है उनको पता होता है कि हम कहाँ हैं। मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि टिकट मेरे पास मिल चुका है, आपको नहीं, बहुत से लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं, तो मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे टिकट का कोई कंफर्मेशन। मैं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे पार्टी का टिकट मिला तब लड़ूंगा, मैं नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ूंगा। मैं साफ साफ बोल चुका हूँ। दानिश मलिक लोग बोलते हैं, लेकिन जब नॉमिनेशन करना होता है तो पहुंच जाते हैं। मैंने आज तक जो बोला है वही करता भी हूँ मैं, मेरी पहचान वही है। अगर कोई विरोधी मेरे बारे में विरोध का बात करता है तो वो बेबुनियादी बातें करता है। मैंने कभी आज तक किसी भी चैनल पे मेरा चेक कर लीजिए कि मैं किसी पे टिप्पणी कभी नहीं किया आज तक। लेकिन आप पे टिप्पणी तो हो रहा है ना कि अभी नए आए हैं, कहते हैं ना कि नए जो आए हैं उसको इतना वैल्यू दिया जाएगा, उसको टिकट दे दिया जाएगा, क्या चिट्ठी तक दे दिया जाएगा लालू यादव को कि नए वो देंगे तो पुराने क्या करेंगे? वोट कौन देता है? जनता देता है। जनता देता है। जनता से हाल अभी लगातार टच में कौन है? आप हैं। आप देख रहे हैं, आप भी जाते हैं, पब्लिक में घूमते हैं। जनता मेरे बारे में बुरा ही क्यों नहीं बोल रहा है? बोल तो रहा है, बात तो दानिश मलिक का ही कर रहा है जनता, कि भाई नगर निगम में ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। जनता को हम बता रहे हैं और बहुत जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि भाई एक डिप्टी मेयर के जितना पावर होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया है कि नहीं किया, आप देख लीजिए। किस क्षेत्र में काम किया वो देख लीजिए। उस मोहल्ले में जो लोग जो मुझे ब्लाइंड वोट दिए थे, सिर्फ बिना किसी पार्टी के लेवल पे 42,000 वोट मुझे आया, तो काम कराने के बाद बट ऑब्वियस ये है कि बढ़ा होगा वोट मेरा, बढ़ा तो होगा ही, घट तो नहीं सकता है कि जो बिना काम करा अच्छा वोट था और काम करने के बाद कम कर दिया, ऐसा कोई नहीं है। जहाँ जहाँ काम किया। और कुछ लोग जब बोलते हैं कि ये काम हुआ नहीं हुआ, उनको भी उम्मीद है कि दानिश मलिक को बार बार बोलना इसलिए पड़ता है कि वो काम कराए मेरे एरिया में, चाहे बुरा बोल रहा है कि अब तक नहीं हुआ है, कराए, यही बोलता है। तो देखिए, वो तो हमने वोट बैंक अभी मेरे पास है भी, हम काम कर भी रहे हैं। बहुत से लोगों ने चुनाव लड़ा, मैंने उनके बारे में कभी भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी सभा में मैंने बुरा नहीं बोला किसी को। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं मेरे बड़े भाई है, चुनाव लड़ सकते हैं, जो भी परिवार है। अब राजद परिवार है, मेरा परिवार है। राजद का हर एक प्रत्याशी पहले तो परिवार है। अब परिवार में किसी एक को टिकट मिल जाता है, ठीक है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी एक का टिकट मिल जाता है तो मैं उसको वोट काटने के लिए और निर्दलीय लड़के चुनाव में अपना ना मैं काम खराब करूँगा, ना अपना नाम खराब करूँगा, ना मैं पार्टी के प्रति गद्दारी करूँगा। कुछ लोग पार्टी में लगभग सालों साल से है,
वो कैसे पार्टी में क्या है नहीं है, क्या पार्टी के प्रति उनका प्रेम है, क्या लालसा है कि विधायक बनना ही उनका मकसद है या पार्टी को हराना जीतना, वो उनका अपना पर्सनल है। मैं कभी बोलने नहीं जाता हूँ। मैं नया हूँ, मेरे से जितना हो पाया, 1.5 महीना हुआ हमको ज्वाइन किए हुए आरजेडी, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ। जितने भी आपने देखा होगा पूरे शहर के यूनिक पोल पर मैंने लगाया हूँ। जितना भी योजना है तेजस्वी जी का है, तेजस्वी का लगातार नाम हो रहा है। मेरे सोशल मीडिया में 10-10 लाख बाद ही तेजस्वी का ज़्यादा पोस्टर भी दिख रहा है। इसके पहले तो आरजेडी के शायद कोई इतना खर्च भी नहीं करता था, या शायद आप ऐसा धनी आप नहीं सोशल मीडिया में देखिए, मैंने बात की तेजस्वी यादव जी का, बीच में बहुत तरह की बातें हुई सोशल मीडिया के साथ साथ प्रेस में हो, चाहे पटना में मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे भी गया, जहाँ भी गया राजद का नाम लिया। आज पूरे बिहार शरीफ में नहीं, पूरे नालंदा ज़िला में सबको पता है कि दानिश मलिक ने आरजेडी परिवार ज्वाइन कर लिया। अब पहले किया है कि बाद में किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आरजेडी में है ये इम्पोर्टेंट है। लोग कह रहे हैं इसके पहले आप जन स्वाद की तरफ घूमे थे तो उधर से मन भटका तो आरजेडी में आए, और चुनाव के अगर टिकट नहीं मिलेगा, लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं मिलेगा दानिश मलिक को तो फिर कहीं और भटक के टिकट लड़ जाएंगे। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग ऐसा जो राजनीति में है पढ़े लिखे लोग होंगे। एकदम मंदबुद्धि तो हमको नहीं लगता कोई होगा आज के टाइम में। कि हमने वो भी बहुत राजनीति जानते हैं, हमने जन स्वराज ज्वाइन किया कि नहीं किया पता कर सकते हैं जाके। हाँ, पार्टी में हम लोग गए, रुचि थी, क्योंकि क्यों रुचि थी, बिल्कुल रुचि है। सबसे पहले मेरे लिए बिहार है, मेरे बिहार के प्रति कोई भी नेता आता है या कोई भी स्कॉलर आता है, एक अच्छे बिहार बनाने का बात करता है, तो हम लोग चाहते हैं जुड़ना उसको। लेकिन जब हम जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, जब ऐसा भी नहीं कि मैं अकेले डिसीजन लिया हूँ, मेरे साथ 100-200 लोग हर बार गए हैं। मैंने 2-3 मीटिंग अटेंड किया, अपने खर्च पे किया, यहाँ भी अटेंड किया, लोग को समझाया। जब लोगों के साथ हम लोग गए, उसके बाद हम लोग फील्ड में घूमा, जो देखा, जो हमको एक फील हुआ। नॉर्मल सी बात है, सबकी विचारधारा, बोलना कोई कुछ और, करने का कुछ और है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को समझ में आया कि नहीं, हम लोग नहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अभी टाइम लगेगा। जो विज़न है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, ठीक है ना। तो हम लोग लगा इसमें तेजस्वी जी से मैं मिला, ज्वाइन करने से पहले मैं जनवरी में मिला उनसे, बात किया, समझा, देखा जो उनकी मेहनत है वोट अधिकार यात्रा में, उनकी मेहनत को आपने देखा होगा। और अभी जो लगातार चल रहे हैं, एक अकेला बंदा चल रहा है। आप गौर कीजिए कौन बड़ा फेस इनके साथ है। पूरे देश का जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, सब के सब इनके खिलाफ हैं, बिहार के बड़े बड़े नेता खिलाफ है। तो एक अकेला बंदा चल रहा है किसके अधिकार के लिए? लालू जी पर जितना भी इल्ज़ाम लगता है, आप हम जानते हैं क्या लालू जी कहा, लंदन फ्रांस से 10 लाख का सूट पहन के कहीं जाते हैं क्या? जिस सरकारी संपदा पे जो एंजॉय करते हैं वही गरीब की तरह रहते हैं। जिंदगी है, लोग होते हैं, एक होने के बाद दिखाते नहीं है, और एक जिनके पास है। तो वैसा क्यों रखना राज जी? आपके पास पैसे रहेंगे, आपके पास 1000 करोड़ की संपत्ति रहेगी, तो फिर आप बाइक से क्यों घूमिएगा? चलिए कुछ दिन दिखाने के लिए, अंत समय तक दिखाने के लिए, तो पैसा क्यों रखे हुए हैं आप? ये सब बेबुनियाद बात है, बदनाम करने के लिए। सिर्फ राजद को बदनाम कैसे किया जाए? सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, सब जानते हैं। अब क्या करेंगे? अभी तेजस्वी यादव कलम दे रहे हैं तो फिर कट्टा का बात कर रहे हैं, तो जिसकी फेंक के दे रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि लोग कह रहे हैं कि विद्या को गोर लगाता है और तेजस्वी जो कलम फेंक के दे रहे हैं मुकामा में। क्या कलम फेंक के देना चाहिए? यही चीज़ है। विद्या में आता है कि नहीं? मेरे कहने का पूजा करते हैं नहीं, बिल्कुल सबको पूजा करता है, कलम की पूजा करता है। देखिए, आप पेन नहीं देख रहे हैं कि पेन दिया जा रहा है, बोलता ना, सिर्फ आदमी का आप लोगों ने सिर्फ निगेटिव थॉट्स, निगेटिव चीज़, नकारात्मक सोच, जनता देख रही है, नकारात्मक सोच है। हो सकता है कि इतना भीड़ है वहाँ पे, एक एक तो 1 बाय 1 हाथ में नहीं दे सकते हैं। अब उनका जो पेन, एक पेन ज़मीन पे गिरा भी नहीं होगा, इतने लोकने वाले लोग होंगे, ठीक है। वे हो सकता है गलत है, जैसे आप जनता को पसंद नहीं है तो हो सकता है, जनता तो मालिक है, ठीक है, लेकिन पेन दे तो रहे हैं, पेन जा रहे हैं, शिक्षा मिले लोगों को, वो एक वे है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 1 लाख की आबादी है और सबको मिल गया हो, सबको तो पेन नहीं मिला होगा। ये वे है कि आप अब हाथ में पेन पकड़िए, आप समझिए। यही नोमी फेल का जो अरे भाजपा वाले तो एक ही चीज़ ने मेरी माँ को गाली दिया, मोदी जी की माँ को गाली दिया। अब पब्लिक, अब बताइए, हम लोग लगातार 5 दिन 6 दिन यात्रा पे थे, लोगों से अच्छी बात किया, उसको भाजपा वाला कहीं नहीं डालता। कह रहे हैं कि ये जो विफल हो गया इनका तेजस्वी जी का कार्यक्रम, उनके लिए सब विफल ही होता है हमेशा। देखिए, जब तक इनको चुनाव हम लोग हराएंगे नहीं, तब तक इनको सब कुछ विफल ही दिखेगा। हारने जाएंगे जब इनको हराना इस बार है। जनता जागरूक हो चुकी है, हम लोग भी थे उस यात्रा में, देखा जनता जागरूक है। जनता अब जात धर्म ये सब पर नहीं देख रही, जनता देख रही कि भाई जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाए,
शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, अधिकार मिले, चाहे वो किसान का अधिकार हो, चाहे युवा का अधिकार हो, चाहे महिलाओं का अधिकार हो, जो महिला सम्मान के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, जो महंगाई को कम करने का बात कर रहे हैं, तो हम लोग का मुद्दा ये है। ये मुद्दा को भटकाया जा रहा है। अब हम लोग तो कट्टा का बात नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती अब कट्टा लाया जा रहा है, ज़बरदस्ती हथियार लाया जा रहा है। तो किसी न किसी तरीके से बार बार वो चीज़ों को याद दिलाया जाता है। मतलब जो चीज़ें, यही नैरेटिव पहले सेट था। जो जंगल राज का बात करते हैं ना ये भाजपा वाले, ये पहले से नैरेटिव सेट था। उस टाइम तो मीडिया थी नहीं, लोग जुड़े हुए हैं, सबके पास थी, इतना नहीं था। फॉरवर्ड लॉबी की मीडिया थी जो बैकवर्ड वाले लोगों का जो विचार नहीं रखते थे, क्योंकि अगर फॉरवर्ड के लोग अगर उसमें क्रिमिनल होते थे तो उसको बाहुबली कहा जाता था, अगर बैकवर्ड वाले क्रिमिनल हुए तो उसको रंगदार कहा जाता था, चोर कहा जाता था। हाँ। ऐसे शब्दों से नवाजा जाता था। तो पहले तो अभी जो आप जितने भी छोटे छोटे चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके माध्यम से हमारी बातें कहीं ना कहीं पहुंच रही है। लेकिन ये चीज़ 20 साल पहले नहीं था। वो बड़े बड़े मीडिया थे, उनको ही टारगेट किया जाता था, उतना पैसा होता नहीं था। लालू जी की जो पार्टी थी, गरीबों की पार्टी थी, जो पिछड़ा की पार्टी थी, दलित की पार्टी थी, तो उतना पैसा फंडिंग हमारे पास होता नहीं था। तो हम लोग उतने निम्र सरकार को दिखा नहीं पाते थे जितना काम हम लोगों ने किया है। अब क्योंकि इस बात लालू जी गरीब कहाँ से हैं? अरे भाई, गरीब जब गरीबों के साथ रहने वाला इंसान गरीब ही होता है। इतना हजार का जमीन का बात आता है, इतना 1000 करोड़ का घोटाला का बात आता है, तो हम भी बोल सकते हैं आप गरीब कहाँ हैं? आप कहाँ गरीब दिखाने के लिए ये कहाँ सिंगापुर इतने बड़े बड़े जगह चल जाते हैं, तो गरीब कहाँ है? गरीब नमक कहिए। सिंगापुर अगर जाते भाई, एक भाई, हम गरीब किसको बोलते हैं? गरीब वही जो सदर में दिखा सकते हैं, जो सिर्फ पैसा के लिए गरीब होता है। नहीं, जो सदर अस्पताल में दिखाएंगे गरीब नवाजी जो होता है, एक लफ्ज़ है इसलिए पढ़िएगा आप उर्दू में, गरीब नवाजी, जो हमारा उठना बैठना सोचना, मतलब सब अपने गरीबों के बारे में, बहुजन के बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में, दलित के बारे में, अति पिछड़ा के बारे में, वो गरीब नवाजी इसी को बोलते हैं। पैसा तो कोई भी है, जैसे अभी तेजस्वी जी चढ़े हुए हैं बस पे, ठीक है, अब उन पर कोई मुकुट पहना रहा है तो बोले गरीब कैसे हैं? तो मसला वो नहीं होता, वो प्रेम होता है। अभी भी अगर भी तेजस्वी लालू जी को किडनी देने का बात आया था तो कितने लोग, लाखों लोग रेडी हुए थे कि नहीं हुए थे? है ना भाई, कि हम किडनी देने को तैयार हैं। वो प्रेम होता है। मालूम पड़ जाए कि भाई अब हमारे पत्रकार राज्य बीमार पड़ गए हैं, किसी अस्पताल में हैं, तो हम लोग चाहेंगे जितने भी लोग हैं सबका सब पहुँचे आपके पास, आपकी मदद करे। अगर नहीं होता तो वो एक हेल्प भी होता है, मदद भी होता है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, जो हम लोग चाह रहे हैं इस बार, कि हम लोग आरजेडी की सरकार को बनाया जाए, और जितने भी आरजेडी के सीट के दावेदारी करने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ठीक है, सबका अपना अपना अधिकार होता, अपना काम कीजिए, और एक दूसरे के बारे में बुराई करके फ़ायदा नहीं है। लेग पुलिंग नहीं करें। आपस में क्या, आप भी आरजेडी के, हम भी आरजेडी के हैं। अगर आपको लड़ना है तो आप डॉक्टर सुनील से लड़िए। अब आपस में हम लोग आरजेडी परिवार के, किसी एक को टिकट तो मिलना ही मिलना है। पप्पू खान का है कि डॉक्टर सुनील बार बार मुझे टारगेट करता है, क्योंकि हम यहाँ के प्रबल दावेदार उम्मीदवार हैं, उसको उनको लगता है कि मुझे टिकट मिलने वाला है, इसीलिए किसी और नेता का लेग पुलिंग नहीं करता डॉक्टर सुनील। जब भी मंच पे बोलता है, जनसभा में मेरे बारे में बोलता है। अच्छी बात है, बुराई कहाँ है? अगर हर आदमी अपने बारे में बड़ाई करेगा, कोई भी आदमी अगर बैनर लगा रहा है, पोस्टर लगा रहा है, या किसी मीडिया के सामने कुछ कह रहा है, तो किसी और का तारीफ तो करेगा नहीं। वो तो नहीं बोलेंगे नहीं दानिश मलिक को टिकट मिल जाना चाहिए, अच्छा उम्मीदवार, ये काम कर रहा है, युवा है, बेहतर विकास करेगा, तो नहीं बोलेंगे। सब इंसान अपने अपनी दावेदारी करता, अपने नहीं लड़ता है। लेकिन जब किसी को टिकट मिल जाए राजद की तरफ से, किन्हीं को मिल जाए, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। ये अपने पार्टी के प्रति वफादारी वही कहलाता है। और रही बात कि उसके बाद जनता किसको डिसाइड करेगी, जनता जानती है, क्योंकि मैसेज तो राष्ट्रीय जनता दल ऑफिस में जो पहुंच ही गया होगा, कौन जनता से जुड़ा हुआ है, किसका वोट बैंक है, क्या है, सारी चीज़ें सबको मालूम है। तो आपस में 10 से 15-20 दिन में डिसाइड हो जाएगा टिकट किसको मिल रहा है। तो विरोध करना ही है अगर है तो आप डॉक्टर सुनील का कीजिए, भाजपा का अपोजिशन कीजिए, आपस में क्यों करेंगे? अभी कल को हो सकता है कि किसी हमारे पार्टी का हम क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं किसी के बारे में आज तक बुरा नहीं बोला हूँ, बहुत से लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इनकी मम्मी डिप्टी मेयर है, क्या किए हैं नहीं किए हैं। तो मैं ऐसे लोग को बोलूँगा कि आप में हिम्मत करके मेरे सामने आकर डिबेट कर लीजिए। किसको डिबेट करना, ओपन चैलेंज करता हूँ किसी को भी। बिहार शरीफ में जितने भी हैं जो वो बोल चुके हैं, बस उनको ही सत्य माना जाए, उनकी विचारधारा पे चलना है। हमारा एक ही नेता है ना, एक ही को लीड कर रहे हैं हमको। अब फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, कोई फ़ैन कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ज़्यादा जोश में है, कोई धक्का दे रहा है, कोई बाइक चला रहा है, तो नेता ये नहीं चाहते हैं। हमारे नेता इसी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमको सरकार में आने दीजिए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अभी चालू किए हैं, ये बंद हो जाता है क्या आपको? स्क्रीन वगैरह बंद हो गया था? स्क्रीन बंद हो जाएगा, चलते रहता चलते रहता है, तो फिर स्टार्ट कर दिए, हो गया स्टार्ट। है यार, क्या करेगा। चलिए
प्रशांत किशोर के बारे में क्या कुछ कहना है, क्योंकि बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार शरीफ में नुकसान कर पाएंगे आरजेडी को? प्रशांत किशोर अभी ट्रायल मेथड में है अभी, ठीक है ना, अभी नया नया अभी न होता है कि उपचुनाव में जो उनका प्रदर्शन रहा है वो जनता ने देखा है। उम्दा रहा है नहीं? कितना उम्दा रहा है वो तो हम, आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको सब बात खोल के क्या बात करना। मैं किसी की बुराई करने के पक्ष में रहता ही नहीं हूँ कभी भी। मुझे जो सोचे थे कि उसमें मेरा इतना उम्दा रहेगा, लोग बेहोश हो जाएंगे, लेकिन अब वही बेहोश हो अब गए। जो भीड़ आ रही है उनके पास, ये ऑर्गेनिक भीड़ है या पेड भीड़ है या सच में लोग जनता तो कह रहे हैं है? कि जो आ रही भीड़ उसमें आधे ज़्यादा उनके एम्प्लॉई हैं, जो लोग हैं एम्प्लॉई हैं। देखिए, पहला चुनाव होने दीजिए, ये चुनाव प्रशांत जी का पहला चुनाव है जो उनको तय करेगा कि मतलब कि इनकी मेहनत कितनी रंग लाई है बिहार के कि प्रति। मेरा 200 से पार सीट आएगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं तो 243 पूरा का पूरा ले लेना, काहे 40 छोड़ रहे हैं, किसके लिए? भाजपा के लिए? क्या है ये हो मतलब? सकता है तेजस्वी के लिए छोड़ रहे हैं। ना तेजस्वी के जो टिकट इस बार आएगी, सीट जो आएगा देखिएगा ना आप, ये इस बार चमत्कार होना बिहार में बहुत ज़रूरी है राज जी। जो आपको लगता है चमत्कार होगा? बिल्कुल चमत्कार हो चुका है, यात्रा में देख के आपको नहीं लग रहा? अब यात्रा को विफल बता रहे हैं आप, हम नहीं बता रहे हैं, अपोजिशन बता रही है। अपोजिशन वाले आप प्रेस वालों पे क्यों पड़ जाते हैं और हम पे क्यों बार बार हम कर लेते हैं? क्योंकि विपक्ष कहता है। हम आपके माध्यम से सुन रहे हैं, आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है, तो आप मतलब उन्हीं लोग के बारे में बता रहा हूँ मैं कि वो जो हमारे पार्टी की बुराई कर रहे हैं, तो ये थोड़ी बोलेंगे तस्वीर भविष्य है, नहीं बोलेंगे। अब प्रशांत किशोर जी को मतलब अगर मेरा न्यूज़ वहाँ तक पहुँच जाता है तो बोलिए कि अपना कुछ विचारधारा ही का बात करे, ले दे के तेजस्वी के पीछे ना पड़ जाए, जैसे बहुत सारी पार्टियाँ गौर कर रहे होंगे, जैसे अब MIM भी है। ये मैं बोलता हूँ कि आप चुनाव लड़ी ना, आपका अपना चुनाव है, वो आप RJD को क्यों टारगेट करें? आपका लड़ाई RJD से है, आप RJD से गठबंधन कर मांगने भी आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि सेकुलर वोट ना बटे, उसके बाद लगातार आप देखिएगा RJD। अरे भाई, आपकी लड़ाई किससे है? आप किससे लड़ना चाहते हैं? आप चुनाव लड़िए, किससे लड़िएगा? आप बीजेपी से लड़ना है ना आपको, ले दे के आप हमारे पीछे पड़े हुए, RJD के पीछे पड़े हुए। क्या कर रहा है RJD? जैसे ठीक है ना, आप बार बार बोलते हैं मुसलमान, आप लोगों ने उनका विधायक लिया था शायद, इसलिए गुस्सा में हो गए। तो क्यों बिक गए आपके विधायक? क्यों चले आए? क्यों चले आए? तेजस्वी खुद अरे गाड़ी क्यों ड्राइव करके ले गए थे। भाई साहब क्यों आ गए? उनको कुछ दिखा होगा ना, विचारधारा दिखा होगा ना कि हाँ भाई ये पार्टी में रहेंगे तो कर सकते हैं। कभी कभी अटैची भी दिखता है। अब वो आदमी का क्या चरित्र है वो तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लक्ष्मी के आगे कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है। तो वैसे लोगों को वोट देने ही नहीं चाहिए, वैसे पार्टी को आने ही नहीं चाहिए जो लक्ष्मी देख के आ जाए, वैसे लोगों को नहीं चाहिए। वैसे लोग को चाहिए बिहार में, उसकी ज़रूरत है जो डट के मुकाबला करता रहे। लालू जी डट के रहे कि नहीं रहे? भाजपा ने क्या नहीं किया? डट के मुकाबला करेंगे वो मुकेश सहनी, वो पार्टी देखेंगे, बड़े पार्टी के बड़े अध्यक्ष है वो। देख लीजिए, उनको तो अभी भी कहते हैं कि मेरे गुरु लगते हैं गृह मंत्री जी, अभी सारा पॉजिटिव। अगर उनको अभी कह दिया जाए कि आप आइए, आपको दे देंगे आरक्षण, तो शायद मुझे लगता है चले जाएंगे। देखिए राज जी, एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता नहीं मानता हूँ अपने आप को, मैं सेवक मानता हूँ। चाहते हैं ना, समय लगेगा ना, जब बन जाएंगे तब सवाल का जवाब देंगे। अभी तो पार्टी में मेरा खुद अभी का छोटा है। बिहार शरीफ में क्या दिख रहा है अभी आपको? घूम रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार शरीफ में? अगर हमको टिकट मिला तो हम चुनाव दावेदार हैं यहाँ पे, उसमें कितना लग रहा है कि आप सफल हो जाएंगे? आप ही लोग मुबारकबाद है, टिकट मिल चुका है। मैं तो लगातार कॉल आ रहा था मुझे कि टिकट मिल गया, मुबारकबाद। तो मैंने बोला आपको भी मुबारक हो, आप मेहनत कीजिए। हम मेहनत करना जानते हैं। मेरा लक्ष्य अर्जुन की तरह चिड़िया का आँख, हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी की बुराई किए हुए, बिना किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए। सब अच्छे हैं, सब मेरे माननीय हैं, सबका इज्जत सम्मान करता हूं मैं। ना मैं कल किसी के विरोध में बोला हूं, ना मैं बोलना चाहता हूं। यद्यपि बहुत ज़्यादा लोग विरोध करना शुरू करेंगे मेरे बारे में, टिक्का टिप्पणी लगातार करेंगे, तो मजबूरी में मुझे बोलना पड़ेगा। और मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है, शब्दावली हमारे पास भी है, हमारे पास भी है, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलना इसलिए कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे पार्टी में है तो हम अपने पार्टी के अपने लोगों को फ़ोन करके या कॉल करके या किस तरीके से हम कमज़ोर नहीं करना चाहते, या किसी भी ऐसी बातों से मैं उनको मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं कि उनको ठेस पहुंचे। हम RJD में हैं, RJD में सारे लोग को, अभी आपने कहा ना कि RJD में लगातार टूट पड़ा हुआ है, गुट बना हुआ है, मैं रियली में यही चाहता हूँ। आपको लगता नहीं कि बिहार शरीफ का RJD में गुट बना हुआ? कोई गुट नहीं बना हुआ भाई, चाह रहे हैं सब। जिला अध्यक्ष का अलग, क्या नहीं बुराई क्या है चुनाव लड़ना का? क्या चाहिए कि एक ठो आ जाए, टिकट मिलने के बाद कोई ही रहता है ना, ऐसे नहीं कि RJD का सब समर्थन नहीं होगा, सब समर्थन करेगा। आप ऐसी विचारधारा लेके तो आइए। ठीक है, इसमें चुनाव होगा, मेयर भी लड़ेंगे, डिप्टी मेयर भी लड़ेंगे, तो दोनों क्या उपलब्धि बताएंगे अपना? क्योंकि निगम तो एक ही है ना, उपलब्धि दोनों क्या बताएंगे अपना? देखिए, कोई भी काम हुआ तो मेयर डिप्टी मेयर दोनों ने किया है, तो दोनों उपलब्धि है, दोनों को उपलब्धि है। बिल्कुल बताएंगे, एकदम बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल बताएंगे, वही बताएंगे, हम बताएंगे। अब हम मेयर की बुराई क्यों करेंगे? वो जनता को डिसाइड करना है कि ये हमारे जो मेयर है और डिप्टी मेयर है कितना आगे तक जा सकते हैं। अभी मनोज ताती जी भी लड़ रहे हैं चुनाव, निर्दलीय लड़ रहे हैं,
अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं लड़ेंगे? उनका अधिकार बनता है, उन्होंने भी काम किया है, समाज में उन्होंने भी दिया है। पप्पू खान साहब लड़ रहे हैं, उन्होंने समाज की दिया किया है। जो भी लोग लड़ रहे हैं, जनता जानती है ना, काम किया है, लड़ेंगे, सबका अधिकार है। तो चुनाव लड़िएगा तो मेयर साहब के प्रति तो आरोप प्रत्यारोप वो भी करेंगे, आप भी करेंगे, क्योंकि चुनाव में अंतिम पल में तो हम सब क्यों कुछ होता है। प्रत्यारोप करें? क्यों आरोप लगाएंगे उनको? चुनाव में देखा था भाई उन लगा सकते हैं, मेरा सिंपल सा विजन आप है। कभी नहीं लगाए? हम कभी लगाए आज तक? मेरे मुंह से कभी किसी का बुराई सुने आज तक? कभी भी? थोड़ा दूर है। अरे भाई चुनाव दूर है, क्या क्या आरोप लगाएंगे? हम अपना विजन बताएंगे, हम लोगों को बताएंगे हम क्या करने जा रहे हैं। जनता कंफ्यूज हो जाएगा, दो एक काम और दो लोग गिनाएंगे तो जनता किसको चुनेगा फिर? अभी जनता किसको चुन रहा है? मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव है? ये तो नहीं अलग है? था ना। अलग चुनाव है, उनका विजन होगा, क्या करना चाह रहे हैं वो, मेरा विजन है। जनता मुझे भी सुनेगी, उनको भी सुनेगी। जनता हम क्या करने जा रहे हैं? विकास से जनता आके ही- अभी जो विधायक काम का छोड़ दीजिए, एक काम दोनों ने किया, हम दोनों इंटर पास है, मान लीजिए मुझे आईटी का कंपटीशन देना है, मैं कितना क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा, मैं कितना अपियर कर पाऊंगा, मैं कितना अच्छा दूंगा, वो तो एग्जाम के बाद मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। वो मेरा कॉपी करते रहेंगे या कोई भी मेरा बुराई करते हैं तो मेरे पीछे क्यों लगेंगे? अपना काम करें ना। हम यूनिवर्सिटी का प्लानिंग कर रहे हैं, हम कैसे लाएंगे यूनिवर्सिटी? हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करने जा रहे हैं? मेरा मैनिफेस्टो क्या है? वो सारी चीज़ें पब्लिक को मालूम पड़ेगा। विधायक बनने के बाद ना काम करना है आपको। चलिए मैं दोनों लोगों ने काम करवाया, उसमें क्या मैंने बेहतर काम किया? नगर निगम में सारे वार्ड पार्षद जानते होंगे मेरा काम, पब्लिक तो जानेगा ना कि हाँ भाई निगम में मेयर साहब का क्या वैल्यू है, डिप्टी मेरा क्या वैल्यू है, 51 वार्ड पार्षद से मेरा क्या रिलेशन है, उन्होंने क्या रिलेशन है। कितने वार्ड पार्षद सपोर्ट करेंगे आपको? देखिए मेरे 51 से बात करते हैं हमसे, सब बोलते हैं बिल्कुल साथ में आपके हैं। 51 आपके हो गए तो फिर मनोज साथी कौन है? अब वो जाने, मैंने तो नहीं पूछा। 51 सिर्फ आपके हो गए तो उनके कौन है? मैंने तो कभी भी नहीं बोला कि उनका विरोध कीजिए, नहीं, मैंने अपनी बारे में बात नहीं, की। अभी आपने बोला 51 आपके बिल्कुल, लोग- हमको आपके 51 वार्ड पार्षद आपके हमको साथ हैं, तो मनोज साथी सर कौन है? हमको 51 लोगों से बात हुई है, सबने कहा, मुझे आशीर्वाद भी दिया कि आप टिकट लेके आइए तब चुनाव लड़िए, हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। अगर आप टिकट लेके नहीं आते तो चुनाव मत लड़िए, आपका फ्यूचर है, आप आगे बढ़िए, लोगों से प्यार लीजिए। मतलब आप टिकट लेके आएंगे तो 51 का 51 सपोर्ट करेंगे, बोले और तो है। मनोज साथी निर्दलीय आ रहे हैं तो क्या 51 का 51 सपोर्ट नहीं करेंगे? इसका मतलब देखिए अब वो तो जो वादा किए हैं वादा तो एक ही चीज होगा ना। उनसे भी क्यों होंगे, कुछ लोग क्यों होंगे, 51 में से 10 उनके पास भी जाए, 20 उनके पास भी जाए, मतलब उनका support भरोसा है करें। या कोई 51 के 51 जो हाँ, है मेरे आपके नहीं होंगे? देखिए मेरे वार्ड पार्षद पे, हम पे तो पूरा भरोसा है। आपकी बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मुझे 51 के 51 वार्ड पार्षद पे पूरा भरोसा है। सब लोग माननीय, बहुत अच्छे हैं लोग हैं, हमारे साथ निगम में काम किए हैं, हमने उनका सपोर्ट किया है, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। कभी हम लोग ने लेग पुलिंग नहीं किया। सबसे अच्छी से बात होती है उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, बीजेपी वाले ने भी बोला है कि टिकट लेकर आइए, हम लोग चाहते हैं विधायक बनिए। बीजेपी वाले ने भी, जेडीयू वाले ने भी, एलजेपी वाले ने भी। उनको डॉक्टर सुनील क्या करेंगे फिर? डॉक्टर सुनील को क्या करेंगे तब, अब कौन क्या करेगा नहीं करेगा वो भी हम ही बता दें। बड़ा खेल है बिहार शरीफ में तो। इस बार खेला होना ज़रूरी है। देखिए जो 20 साल से जो हम लोग परेशानी में थे ना, अगर आप सोचिए कि 20 साल जो नगर निगम में 2 साल 2.5 साल काम हुआ है, राजी आप मानिए नहीं मानिए, काम तो हुआ ही हुआ है, बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर हमारे पास है। यही काम अगर 20 साल काम हुआ होता तो इतना दिक्कत तो नहीं होता ना। सब काम तो आज पब्लिक तो गाली बकता है, हर कुछ डिप्टी मेयर लगातार बोलता है, नगर निगम को लगातार। अब बता दीजिए विधायक था ही नहीं पहले। चुनाव से पहले किसी एक ने भी मेयर डिप्टी मेयर का नाम भी लिया होगा? बताइए तो, एक न्यूज़ दिला दीजिए हमको, एक पेपर दिखा दीजिए। मेयर डिप्टी मेयर कोई बोलता ही नहीं, जानता ही नहीं था। आप लोग जीतने के बाद क्योंकि उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद है। अब वो अभी भी देखिएगा फेसबुक पे जब हम लोग अगर प्रमोशन करते हैं अपना सोशल मीडिया के थ्रू, वहाँ पे क्या आता है, ये नाला नहीं बना हुआ है, ये सड़क नहीं बना हुआ है, मेयर डिप्टी मेयर बन के काम नहीं कर पा रहे, विधायक बन के, लोगों को उम्मीद है। तो सोचिए कि ये बोलने का नौबत क्यों आ रहा है? इसका मतलब शहर में काम नहीं हुआ है, मेयर डिप्टी मेयर में ना किया हो, मान लीजिए नहीं किया, 2 साल नहीं काम किया हमने, कोई काम नहीं किया, तो 20 साल में आपने तो काम के दिखना चाहिए ना भाई। विधायक जी काम दिखता है कि नहीं आपको? जो विधायक नहीं, मुझे तो नहीं दिखता, अगर आपको दिखता है तो हमको दिखाइएगा। विकास किए कि नहीं किए? इतना विकास किए हैं कि मतलब लोग खोजना पड़ता है हम लोगों को, उसके लिए हम रॉकेट साइंस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए खोजने के लिए, वो गूगल भी नहीं खोज पाएगा। 20 साल से फंड का क्या कर रहे थे? अब उनसे पूछिए जाके, अब क्या कर रहे हैं हम कैसे बताएं? जब क्योंकि इनका 2 क्षेत्र, ये तो फंड कहाँ? देखिए उनका 2 क्षेत्र है, डॉक्टर साहब का 2 क्षेत्र है। बोर्ड तो दिखता है, शिलान्यास बोर्ड बहुत सारे दिखते हैं, उद्घाटन बोर्ड बहुत सारे दिखते हैं, नया बोर्ड दिख रहा है ना अभी, एकदम नए चमकता हुआ। मैं कंफ्यूज हूँ कि वो बोर्ड आज लगा है कि 2023 में उद्घाटन हुआ है और बोर्ड आज चमक रहा है। 4-5 साल पहले का बोर्ड दिखाइए हमको, ठीक है ना। ये तो बोर्ड नगर निगम में भी काम हो रहा तो डाल दे रहे। हम लोग ने बाज़ाब्ते अनुशंसा करके भेजा था, रिक्वेस्ट किया था कि सर यहाँ पैसा चाहिए हम लोगों को, तो डीएम के पास पैसा आया, मुख्यमंत्री का सारा अनुशंसा आपको डॉक्टर साहब ने कर दिया, हम लोग को नहीं मौका मिला।
हम लोग लगातार तुम्हारी रिक्वेस्ट हो गई किया आप लोग है। की। हाँ देखिए, जहाँ भी सीला पट लग रहा है वहाँ पे अपना लगा दे रहे हैं, जो नगर निगम के द्वारा फंड का हो रहा है उसमें भी अपना नाम डलवा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ खैर जनता जान रही है, आप कुछ भी कर लीजिए, बैनर लगा लीजिए, पोस्टर लगा लीजिए, सीला पट लगा लीजिए, जो भी जो लगवाना आपको लगवा लीजिए, लेकिन जनता आपके साथ नहीं है। आप रहुई जगह पूरा वार्ड घूम लीजिए, पूरा गांव घूम लीजिए, पूरा पंचायत घूम लीजिए, कहीं विकास दिखे तो हम लोग को भी दिखाइए। अभी दुर्गा पूजा पास आ रहा है और चुनाव भी पास आ रहा है, क्या लगता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी हो सकती है ताकि हिंदू मुस्लिम का खेला खेला जा सके? देखिए अब जनता को हम लोग पूरा क्योंकि देखिए चुनाव वक्त है और जब दूसरे को लगेगा कि हम चुनाव हार रहे हैं तो खेला तो कुछ भी हो सकता है ना। देखिए जो हिंदू मुसलमान कर करके बहुत बात जीत गया, अब नहीं होने वाला, अब नहीं जीत पाएंगे। नहीं, आपको लगता है कि इस दुर्गा पूजा में पुलिस को ज़्यादा सेंसिटिव? बिल्कुल हम लोग चाहेंगे पूरा सेंसिटिव, हम लोग खुद जितने भी वार्ड पार्षद हमारे हैं, नगर निगम के सारे कर्मचारी हैं, जितने भी हारे हुए हैं, बिल्कुल फोर्स आए और सब तैनात रहे और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों को रोक के रखें और एकदम माहौल जैसा बनाना है बनाए। क्योंकि देखिए राजनीति अलग है और हमारा शहर अलग है। हमारा शहर को जो ये सब चीज़ों से दूर रखा जाए, बदनामी होती है, हमारी बदनामी होती है। जो हम लोग जो विचारधारा पे चल रहे हैं, बहुत ख़राब लगता है जो लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि आप लोग सांप्रदायिक तरह के लोग हैं, आप लोग दंगा करवाते हैं, पूरे बिहार में नाम बदनाम होता है। तो बिहार शरीफ का नाम बदनाम ना हो, हम लोग चाहते हैं कि बिहार शरीफ का नाम हो, लोग इसको अच्छे नाम से जाने। हमारे बिहार शरीफ से लोग IAS बने, IPS बने, अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे स्टार बने, हीरो बने, एक्टर बने, क्रिकेटर बने, चाहते हैं हम लोग अच्छे पत्रकार बने। बिल्कुल पत्रकार में बोल ही रहता है, नहीं वो बने, अच्छे बने और अपने बिहार शरीफ के लिए कुछ करें। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। एक शोरूम भी खुलता है तो हम लोग जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और दिल से दुआ देते हैं। एक छोटा सा टपरी खुलता है, छोटा सा ठेला वाला भी हम ओपनिंग करते हैं ताकि हमको लगता है कि वो हमारे बिहार का नाम रोशन करे। हम लोग चाहते हैं इस तरीके का सांप्रदायिक दंगा वगैरह होता है तो हम लोग का नाम ख़राब होता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अपने लोग हैं जिसके साथ मैं उठता बैठता हूँ। अब हमारे साथ अगर 100 में तो 50 में हिंदू रहते हैं तो दिल टूट जाता है, लोग फिर बहुत समय लग जाता है दिल भरने में। तो हम लोग तो होने नहीं देंगे। पुलिस जो है एक अभी जब पर्व आता है तो सबको बुलाते हैं प्रतिनिधि को और मिलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उससे कोई फ़ायदा होता है क्या? बिल्कुल फ़ायदा होता है। हर बार बोलते हैं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। नहीं सतर्क रहना पड़ेगा, इस बार एक्टिव होना पड़ेगा प्रशासन को भी। मुझे ऐसा लगता है नहीं, चुनाव भी पास है और हार का भी डर किसी को है। देखिए तो उस हार का डर से कुछ हम लोग तो यहीं रहेंगे, बिहार शरीफ में ही रहेंगे, हर पंडाल भी घूमेंगे, अपने पूरे टीम के साथ भी घूमेंगे, हिंदू मुसलमान सब रहेंगे, सबका जितना भी होगा दर्शन भी करेंगे हम लोग, आपस में प्रेम भी रहेगा, खाएंगे पिएंगे साथ में। तो मैं चाहता हूं जितने भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो भी आए, अपने साथ लोगों के साथ घूमें, प्रेम बना के रखें। देखिए ये हिंदू मुस्लिम की फीलिंग्स ख़त्म होनी चाहिए, अब चेंज होना चाहिए मुद्दा चुनाव का। अब ये पब्लिक, मैं भी मिला हूँ, मैं पूरे रहुई में एक मुसलमान नहीं है, लेकिन मैं हज़ारों लोग से मिला हूँ, कोई नहीं चाहता ये चीज़ करना। वो चाहता है डेवलप करना। उसकी बेटी नहीं पढ़ पा रही है, उसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उनके पास स्कूल नहीं है, साधन नहीं है, बीमार पड़ रहा है तो मर जा रहे हैं, वहाँ पर 95 नदी का कोई किनारा है, वहाँ से गिर के मर जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग को तकलीफ़ होता है कि हमारे लोग हैं ना, हमारे लोग हैं। अब किसी के साथ मिलते हैं, बात करते हैं तो उसे अपना से एक लगाव हो जाता है। अब मालूम पड़ता है कल डूब के मर गए। तो उन सब चीज़ों से हम लोग चाहते हैं कि सब चीज़ भूल जाए पब्लिक। अब अपने इंसान को देखे, टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो विचारधारा को देखे, पार्टी की विचारधारा को देखे। और जब किसी को भी RJD का टिकट मिलता है तो कैंडिडेट को साथ साथ आप अपने नेता को देखिए, तेजस्वी यादव को देखिए, अपने वादा करके आए होंगे ना। आप पार्टी ज्वाइन किया होगा तो सस्ता लियो तो वादा किए होंगे। हम तो वादा करके आए हैं कि हम पार्टी ईमानदारी से रहेंगे। आप भी तो वादा किया होगा ना। मत हराइए इसको, क्या ज़रूरत है? कोई जिसको पार्टी दी है उसको जिताइए। आपको जिताने में नहीं आ रहा, आपको लगता है कि नहीं, फीलिंग नहीं आ रहा कि नहीं ये मेरे रहते हुए कैसे बन जाएगा, तो किनारे बैठ जाइए। पार्टी के साथ गद्दारी मत कीजिए। गद्दारी होता है, सिंपल सी।